Very good morning, friends. Today's topic is structures in C. So, without further ado, let's start. तो फर्स्ट थिंग हमें स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी? हमें स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इससे पहले अभी तक हमने पढ़ा है एरेज और एरेज आपका एक लॉजिकल डाटा स्ट्रक्चर था जो मल्टीपल एलिमेंट्स को लेकिन जो सेम डाटा टाइप के हैं उनको एक साथ स्टोर कर सकता था। लेकिन रियल लाइफ में तो ऐसा होता नहीं। रियल लाइफ में तो हमारे पास मल्टीपल डाटा एलिमेंट्स होते हैं और वो सारे एलिमेंट्स आपके अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें 100 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखना है जिसमें हमें उनका नेम स्टोर करना है, उनका रोल नंबर स्टोर करना है और उनकी परसेंटेज स्टोर करनी है, तो जो भी नेम होगा वो होगा स्ट्रिंग टाइप का। परसेंटेज यूजुअली आपकी फ्लोट में होगी, मतलब पॉइंट्स में होगी, और रोल नंबर्स आपके न्यूमेरिक और अल्फा न्यूमेरिक दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग डाटा टाइप के चीजें हैं। तो अगर इनको एक ही साथ स्टोर करना है तो उसके लिए हमारे पास जो एरेस थी वो प्रॉपर काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एरेस तो सिर्फ एक ही तरह के डाटा एलिमेंट्स को स्टोर कर सकती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक हीरो उभर के आता है जिसका नाम है स्ट्रक्चर्स। तो स्ट्रक्चर्स बेसिकली हमारा क्या काम करता है? पहली चीज, अगर हमारे पास मल्टीपल पैरामीटर्स हैं और डिफरेंट टाइप्स के, तो उनको एक ही साथ स्टोर करने के लिए हमारे पास जो एक लॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर गिवन है उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर। सेकंड चीज, आपका ये जो स्ट्रक्चर है ये मेमोरी को बहुत एफिशिएंटली मैनेज करता है और सी लैंग्वेज को रियल लाइफ के काफी क्लोज बनाता है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल। तो देखो, हमने एक सिंपल एग्जांपल लिया है जिसमें हमने बात करी है एक कार की, और जिसके अंदर हमने उसका नाम स्टोर करवाया है, नंबर ऑफ गियर स्टोर करवाए हैं और उसका प्राइस जो है वो स्टोर करवाया है। तो यहाँ पे हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू क्लासिक सी आपका इंटीजर मेमोरी में ले रहा है 2 बाइट्स। ऑल्दो डिपेंडिंग अपॉन प्रोसेसर ये आपका 2 या 4 बाइट्स लेता है, बट वी आर कंसिडरिंग 2 बाइट्स फॉर सिंप्लिसिटी। ओके, सो नाउ दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जब हम डिफाइन करते हैं उसके लिए हम एक कीवर्ड यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्ट। तो स्ट्रक्ट कीवर्ड हमने यूज किया और हमने उसकी आइडेंटिटी के लिए एक नाम लिया, दैट इज कार। तो यहाँ पे हम एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं कार नाम से, और उसके अंदर पैरामीटर्स कौन कौन से लिए हमने? उसके अंदर हमने लिए 3 पैरामीटर्स। पहला जो पैरामीटर है वो उसके नाम को स्टोर करने के लिए, मतलब हमने कैरेक्टर एरे या हमने एक स्ट्रिंग लिया 20 बाइट्स का। उसके बाद मैंने नंबर ऑफ गियर्स के लिए एक इंटीजर वेरिएबल लिया जिसका नाम है गियर्स, और उसकी प्राइस को स्टोर करने के लिए हमने लिया एक फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल आपका प्राइस के नाम से। और उसके बाद मैंने क्या किया, करली ब्रैकेट्स बंद करे और फिर मैंने लिखा फोर्ड, मर्स और पॉर्श। तो ये बेसिकली है क्या? आपको मैं एक सिंपल चीज समझाता हूँ। आपको जो चीज याद रखनी है वो ये है, स्ट्रक्चर को आप बिल्कुल इस तरीके से समझें कि स्ट्रक्चर इज अ यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। स्ट्रक्चर क्या है? एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है और लॉजिकल डाटा स्ट्रक्चर है। तो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप क्या है? इसका मतलब ये है कि यूजर ने डिफाइन करा कि कार नाम का एक स्ट्रक्चर होगा जिसके अंदर 20 बाइट्स तो रहेंगे उसके नाम को स्टोर करने के लिए, 2 बाइट्स रहेंगे नंबर ऑफ गियर्स को स्टोर करने के लिए, और 4 बाइट्स रहेंगे उसके प्राइस को स्टोर करने के लिए। क्लियर है? तो हमने क्या करा, काइंड ऑफ एक ऑब्जेक्ट बना दिया और उसके बाद मैंने इसके 3 वेरिएबल डिफाइन करे। पहला है फोर्ड, सेकंड है मर्स और तीसरा है पॉर्श। तो जैसे ही मैं डिफाइन करूंगा आपका कंपाइलर क्या करेगा, मेमोरी के अंदर 26 बाइट्स रिजर्व करेगा फोर्ड के लिए, 26 बाइट्स रिजर्व करेगा मर्स के लिए, और 26 बाइट्स ही रिजर्व करेगा पॉर्श के लिए। क्लियर? अब इसमें आप देखें कि 26 में से तीनों के अंदर फर्स्ट 20 बाइट्स रिजर्व रहेंगे नेम के लिए, सेकंड 2 बाइट्स रिजर्व रहेंगे इंटीजर आपके नंबर ऑफ गियर्स के लिए, और लास्ट 4 बाइट्स आपके रिजर्व रहेंगे प्राइस के लिए। ओके, तो ये फोर्ड, मर्स और पॉर्श क्या कहलाएंगे? ये हमारे स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स कहलाएंगे। कौन से स्ट्रक्चर के? कार नाम के स्ट्रक्चर के। नाउ फिर मैंने प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखी एक, जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, हम यूजर को बोल रहे हैं कि एंटर द नेम, नंबर ऑफ गियर्स एंड प्राइस फॉर 3 कार्स। तो 3 कार्स के लिए ये तीनों वैल्यूज एंटर करो। तो वैल्यूज एंटर करने के लिए हम यूज करते हैं स्कैनफ फंक्शन। और पहली वैल्यू क्या कर रहे हैं हम? पहली वैल्यू है आपकी स्ट्रिंग टाइप की, तो उसके लिए हमने यूज किया %s।
सेकंड है इंटीजर टाइप की तो %d, और थर्ड है फ्लोट टाइप के लिए तो %f। तो पहली वैल्यू क्या है? पहली वैल्यू है स्ट्रिंग, मतलब हम कार का नाम एंटर करवा रहे हैं, तो वो कहाँ पे जाना चाहिए? देखिए पहली स्कैनफ स्टेटमेंट में मैंने क्या यूज किया है? एड्रेस ऑफ, मतलब किस एड्रेस पे जाना चाहिए? एड्रेस ऑफ फोर्ड डॉट नेम, मतलब आपका जो फोर्ड वेरिएबल है स्ट्रक्चर का, उसका जो नेम पैरामीटर है उसकी वैल्यू बन जाएगी। ठीक है जी, कौन सी? जो भी यूजर ने एंटर करी है। सेकेंड वैल्यू जो यूजर ने एंटर करी, मतलब इंटीजर टाइप की, वो कहाँ पे स्टोर हो रही है? एड्रेस ऑफ फोर्ड डॉट गियर्स, मतलब फोर्ड नाम का जो आपका स्ट्रक्चर है उसके अंदर फोर्ड के गियर्स वाले एट्रीब्यूट पे, वहां पे स्टोर हो जाएगी सेकंड वैल्यू। और जो थर्ड वैल्यू यूजर एंटर करेगा वो होनी चाहिए फ्लोट टाइप की, और कहाँ पे स्टोर हो रही है दोस्तों? फोर्ड डॉट प्राइस में, मतलब फोर्ड क्या है? स्ट्रक्चर वेरिएबल फोर्ड, ठीक है जी, किस टाइप का? कार टाइप का, उसकी जो प्राइस एट्रीब्यूट है उसको हमने यहाँ पे वैल्यू असाइन कर दी। सिमिलरली हम मर्स के लिए वैल्यूज लेंगे और पॉर्श के लिए वैल्यूज लेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे? हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ उन वैल्यूज को प्रिंट करा दिया। तो यहाँ पे जब भी हम किसी भी स्ट्रक्चर के आगे पैरामीटर की हम बात करते हैं, उसके एट्रीब्यूट की बात करते हैं, तो वहां पे हम यूज करते हैं अपना डॉट ऑपरेटर। तो आप चेक करें, स्कैनफ के अंदर भी मैंने डॉट ऑपरेटर यूज करा है और प्रिंटफ के अंदर भी मैंने डॉट ऑपरेटर यूज करा। तो एक स्ट्रक्चर वेरिएबल के पैरामीटर को एक्सेस करने का तरीका क्या है? डॉट ऑपरेटर। आप चेक करें, फोर्ड डॉट नेम, फोर्ड डॉट गियर्स, फोर्ड डॉट प्राइस, ठीक है जी। तो फोर्ड डॉट नेम मतलब फर्स्ट 20 बाइट्स, फोर्ड डॉट गियर्स मतलब नेक्स्ट 2 बाइट्स जो इंटीजर के लिए रिजर्व थे, और फोर्ड डॉट प्राइस मतलब लास्ट 4 बाइट्स जो आपके प्राइस के लिए रिजर्व थे। क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? जब भी हमें एक्सेस करना है किसी भी स्ट्रक्चर को, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? पहले उसको डिफाइन करेंगे। डिफाइन करने के लिए हम स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करेंगे, एक नाम लेंगे आइडेंटिटी के लिए कि किस टाइप का हमारा स्ट्रक्चर है, और उसके बाद जो भी हमें पैरामीटर्स डिफाइन करने हैं वो हम डिफाइन करेंगे, और फिर हम स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स बनाएंगे। तो आपको क्या याद रखना है? स्ट्रक्चर इज नथिंग बट अ यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। तो यूजर ने इसको डिफाइन करा है कि ये एक तरह की डाटा टाइप है, और उसके हम वेरिएबल्स आगे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो जो ये हमने प्रोग्राम लिखा है इसका आउटपुट क्या आएगा? मतलब हमने 3 वैल्यू यूजर से ली और वही वैल्यू हमने यूजर को डिस्प्ले करा दी। तो आप चेक कर सकते हो कि हमने यूजर से ये वैल्यूज ली थी, और ये वैल्यूज जो थी वो उसने यूजर को दोबारा से डिस्प्ले करवा दी। सो आई होप कि आप ये एग्जांपल रन करोगे तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और एग्जांपल्स करते हैं ताकि आपको और समझ में आए, लेकिन उससे पहले हल्की सी थ्योरी करते हैं। तो देखो, स्ट्रक्चर वेरिएबल को डिक्लेयर करने के क्या क्या तरीके हैं। अभी हमने जो तरीका यूज़ किया वो फर्स्ट तरीका था, जिसमें हमने क्या करा? हमने डिफाइन करा है कि हम एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं, उसका हमने एक नाम दिया कार, और पैरामीटर्स हमने डिफाइन करे 3, और उसके बाद हमने उसके वेरिएबल डिफाइन किए। तो फर्स्ट वही तरीका है जो हमने अभी इस एग्जाम्पल में यूज़ किया था। इसके अलावा हमारे पास 2 तरीके और हैं। तो सेकंड वे देखिए जो हमारा ब्लैक में है, इसमें हमने क्या किया कि हमने स्ट्रक्चर डिफाइन करा, लेकिन उसके बाद सेमीकोलन यूज करके हमने टर्मिनेट कर दिया, और उसके बाद कहीं भी हम अपने फंक्शन के अंदर, किसी और फंक्शन के अंदर भी इस स्ट्रक्चर कार के वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं। क्लियर है? तो वहां पे हमें क्या बताना पड़ेगा? जैसे हम कोई सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, लेट्स से कि मैंने लूप के लिए कोई आई नाम का वेरिएबल लिया, तो मैं उसकी डाटा टाइप डिफाइन करता हूँ ना, इंट आई सेमीकोलन, वैसे ही यहाँ पे मैं डिफाइन कर रहा हूँ। मैंने क्या किया? मैंने डिफाइन करा कि स्ट्रक्चर कार नाम की मेरी डाटा टाइप है, उसका मैंने एक और वेरिएबल लिया फोर्ड। ओके, और अगर आप मल्टीपल डिक्लेयर करना चाहो तो फोर्ड कॉमा मर्स कॉमा बीएमडब्ल्यू। तो इससे क्या हो गया कि 3 वेरिएबल हमारे डिफाइन हो गए, किस डाटा टाइप के? स्ट्रक्चर कार नाम की डाटा टाइप के, जो कि यूजर ने डिफाइन करा था। थर्ड वे के अंदर हम क्या कर रहे हैं? इसके अंदर हम डिफाइन करने के साथ साथ में इनिशियलाइज भी कर रहे हैं। तो इसमें चेक करो, पहले तो हमने स्ट्रक्चर को डिफाइन करा जैसे हमने फर्स्ट स्टेटमेंट में करा था, उसके बाद मैंने वहीं पे टर्मिनेट कर दिया उसकी डेफिनेशन को, और उसके बाद सेकंड लास्ट स्टेटमेंट में चेक करें, यहाँ मैंने क्या लिखा? स्ट्रक्ट कार फोर्ड इक्वल टू, तो यहाँ पे मैंने डिफाइन करा कि स्ट्रक्चर कार्ड नाम का मैं एक, सॉरी, स्ट्रक्चर कार्ड डाटा टाइप का
मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ फोर्ड, और उसके अंदर कौन कौन सी वैल्यूज होंगी, और उसको मैंने साथ साथ में इनिशियलाइज भी कर दिया कि मस्टैंग जो है वो वैल्यू जाए फोर्ड के नेम एट्रीब्यूट में, 7 जो है वो जाए उसके गियर्स एट्रीब्यूट की वैल्यू में, और 65 लैक्स जो है ये जाए उसकी प्राइस वाले वैल्यू में। सिमिलरली मैंने क्या करा, एक और वेरिएबल डिक्लेयर करा जिसका नाम है मर्स, उसकी डाटा टाइप क्या है, स्ट्रक्चर कार, मतलब स्ट्रक्चर कार टाइप का हुआ वो, और उसकी वैल्यूज मैंने क्या डिफाइन करी, जी वैगन, तो उसके नेम में चला जाएगा जी वैगन, गियर्स में वैल्यू चली जाएगी 6, और प्राइस में चली जाएगी 65 लैक्स। तो इस तरह से दोस्तों आप समझ सकते हैं कि किस तरह से हम एक स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स को ना सिर्फ डिक्लेयर कर सकते हैं बल्कि इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें आपको क्वेश्चंस आने की 100% उम्मीद है, दैट इज एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स। जैसे आपको मैंने शुरू के एग्जांपल में बताया था कि हम 100 स्टूडेंट्स के लिए डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, तीनों चीज़ों का, मतलब रोल नंबर भी, नेम भी, और उसके बाद उसके परसेंटेज भी। तो यहाँ पे हमने क्या करा, इसके लिए मैंने एक एरे डिफाइन करी, किसकी, स्ट्रक्चर्स की एरे डिफाइन कर दी। अब आप देखो वही सेम चीज़ है, सिर्फ समझने की कोशिश करना। तो हमने प्रोग्राम अपना स्टार्ट करा, मेन के अंदर मैंने अपना स्ट्रक्चर डिफाइन करा पहले, कि एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है कार, उसके अंदर तीन चीजें हैं। पहला एट्रीब्यूट है नेम 20 बाइट्स का, सेकंड एट्रीब्यूट है गियर्स 2 बाइट का, और थर्ड एट्रीब्यूट जो है वो है प्राइस जो है 4 बाइट का फ्लोट टाइप का। उसके बाद मैंने उसके वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करे, उसको मैंने टर्मिनेट कर दिया डेफिनेशन को। फिर मैंने उसके वेरिएबल डिक्लेयर करे, मैंने क्या करा, स्ट्रक्चर कार, और फिर मैंने लिखा सी, और उसके बाद बड़ी ब्रैकेट्स में 3। इसका मतलब क्या है कि मैंने एक एरे डिफाइन करी, किस टाइप की, स्ट्रक्चर कार टाइप की मैंने एक एरे डिफाइन करी। ठीक है, इसको आप बिल्कुल कैसे समझ सकते हैं, देखो इसके ऊपर ही मैंने क्या कर रखा है, एक स्ट्रिंग डिफाइन कर रखा है, मतलब एक कैरेक्टर एरे डिफाइन कर रखी है। तो आप देख सकते हो कि एरे का नाम है नेम, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 20, और उसके डाटा टाइप क्या है, कैरेक्टर। सिमिलरली सेकेंड लाइन में चेक करो, आपकी एरे का नाम है सी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 3, और उसकी डाटा टाइप क्या है, स्ट्रक्चर कार उसके डाटा टाइप है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो अगर आपके पास सिमिलर एलिमेंट्स हैं जिनके हमें सेम पैरामीटर्स जो हैं उनको हमें काउंट करना है, ठीक है, तो ये हमने सिर्फ 3 कार्स के लिए करा है, आप चाहें तो 300 कार्स के लिए कर सकते हैं। तो उसके अंदर कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं उसको इंक्रीज करना है। तो पहली फॉर लूप के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, पहली फॉर लूप के थ्रू हम उसके अंदर एलिमेंट्स एंटर करवा रहे हैं अपनी एरे के अंदर, और सेकंड फॉर लूप के थ्रू हम इन्हीं एलिमेंट्स को प्रिंट करवा रहे हैं। तो कैसे रन करेगा, बिल्कुल उसी तरीके से। इनिशियली आई की वैल्यू है 0, लेस देन 3 है, कंडीशन ट्रू, तो लूप में आया। यूजर के पास स्टेटमेंट गई एंटर नेम गियर्स एंड प्राइस, तो लेट्स से कि यूजर ने वैल्यू एंटर करी I20, तो वो कहाँ जाएगा, चेक करो, एड्रेस ऑफ सी, और उसके बाद ब्रैकेट्स में क्या है, आई की करंट वैल्यू है 0, तो सी एड्रेस ऑफ सी 0 डॉट नेम में जाएगा I20। सेकंड जो वैल्यू उसने एंटर करी वो कहाँ जाएगी, 7, वो जाएगी एड्रेस ऑफ सी 0 डॉट गियर्स, और थर्ड कहाँ जाएगी, एड्रेस ऑफ सी 0 डॉट प्राइस। तो पहली कार के लिए तीनों चीजें चली जाएंगी, स्टोर हो जाएंगी आपकी मेमोरी में। उसके बाद क्या होगा, आपका आई इंक्रीमेंट होगा बाय 1, 1 इज स्टिल लेस देन 3, कंडीशन ट्रू, दोबारा वो यूजर से पूछेगा एंटर नेम गियर्स एंड प्राइस। तो इस बार अगर यूजर ने एंटर करा फाल्कन, तो फैल्कन कहाँ जाएगा, एड्रेस ऑफ सी 1 डॉट नेम। 6 कहाँ जाएगा, एड्रेस ऑफ सी 1 डॉट गियर्स, और तीसरी चीज है प्राइस, प्राइस कहाँ जाएगा, एड्रेस ऑफ सी 1 डॉट प्राइस, वहां पे हमारा प्राइस वाली वैल्यू स्टोर हो जाएगी। फिर आपका इंक्रीमेंट हुआ बाय 1, आई की वैल्यू हो गई 2, इट इज स्टिल लेस देन 3, तो दोबारा से हमारा जाएगा, और जो मस्टैंग है वो स्टोर होगा एड्रेस ऑफ सी 2 डॉट नेम में। 7 स्टोर होगा एड्रेस ऑफ सी 2 डॉट गियर्स के अंदर, और लास्ट 65 लैक्स कहाँ पे स्टोर होगा, एड्रेस ऑफ सी 2 डॉट प्राइस में। तो इस तरीके से हम एक एरे डिफाइन कर सकते हैं स्ट्रक्चर्स की, और लूप के थ्रू हम उसके अंदर एलिमेंट्स ना सिर्फ एंटर करवा सकते हैं बल्कि हम उनको प्रिंट भी करवा सकते हैं। डिफरेंस सिर्फ यही है कि जब हम इनपुट करवा रहे हैं तो हम स्कैनएफ स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं और एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, और जब हम प्रिंट करवा रहे हैं तो हम
एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज नहीं कर रहे और प्रिंटफ के थ्रू स्टेटमेंट प्रिंट करवा रहे हैं। तो ये एग्जांपल आप रन करके देखिए और ये इस एग्जांपल का आउटपुट है जो राइट साइड में गिवन है। तो आपको इससे क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरीके से काम करेगा। नाउ एक और चीज है जिसकी आपको बार बार जरूरत पड़ेगी कि अगर हमें एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन को कोई स्ट्रक्चर पास करना है तो वो हम कैसे करेंगे। तो जैसे हम नॉर्मल वेरिएबल पास करते हैं वैसे ही हम एक स्ट्रक्चर भी पास कर सकते हैं। डिफरेंस सिर्फ ये है कि जैसे उसके अंदर हम पास करते हैं कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस से, तो यहाँ भी बिल्कुल वैसे ही तरीके रहेंगे, सिर्फ छोटे से चेंजेस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहली चीज इसके अंदर हम डिस्प्ले कर रहे हैं कॉल बाय वैल्यू कि अगर एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन को हम कॉल बाय वैल्यू के थ्रू अगर एक स्ट्रक्चर पास कर रहे हैं तो कैसे काम करेगा। हमने एक स्ट्रक्चर डिफाइन करा जिसमें 25 बाइट्स लिए हमने नाम के लिए, 2 बाइट्स लिए हमने गियर्स के लिए और 4 बाइट्स लिए हमने प्राइस के लिए। और उसके बाद क्या करा, मैं डिस्प्ले फंक्शन डिफाइन कर दिया। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम अपना मेन फंक्शन अपना मेन फंक्शन जो है उसको डिस्कस करते हैं। मेन फंक्शन क्या कर रहा है कि ऊपर हमने एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर रखा है, उसका एक वेरिएबल बन रहा है मेन फंक्शन में। तो आपकी कंपाइलेशन कहाँ से स्टार्ट होगी, मेन से स्टार्ट होगी। तो इसने क्या करा, स्ट्रक्ट कार नाम का एक वेरिएबल बनाया, डाटा टाइप क्या है स्ट्रक्ट कार, वेरिएबल बनाया सी और इसके अंदर 3 वैल्यूज मैंने पास करी। फूड फाल्कन उसके नेम में चली जाएगी, 7 गियर्स में चले जाएंगे, 60 लैक्स प्राइस में चला जाएगा। और फिर मैंने अपना सेकंड फंक्शन कॉल करा डिस्प्ले और उसके अंदर मैंने ये जो वेरिएबल था सी ये मैंने पास कर दिया। अब आप याद करो जब हम सिंपली कॉल बाय वैल्यू करते हैं तो क्या करते हैं कि जिस टाइप की वैल्यू पास करते हैं उसी टाइप की वैल्यू में एक्सपेक्ट करते हैं दूसरे फंक्शन में। तो देखिए जो वॉइड डिस्प्ले फंक्शन है इसके अंदर वो जो फॉर्मल पैरामीटर हमने डिफाइन कर रखा है कि एक ही पैरामीटर ये ले रहा है और उस पैरामीटर की टाइप क्या है स्ट्रक्चर कार। ठीक है, स्ट्रक्चर कार टाइप का वेरिएबल मैंने पास करा और स्ट्रक्चर कार टाइप का ही वेरिएबल ये एक्सपेक्ट कर रहा है और फॉर्मल पैरामीटर का हमने नाम लिया यहाँ पे आर आर। तो आर आर डॉट नेम के अंदर सी डॉट नेम की वैल्यू कॉपी हो जाएगी, आर आर डॉट गियर्स के अंदर सी डॉट गियर्स की वैल्यू कॉपी हो जाएगी और आर आर डॉट प्राइस के अंदर सी डॉट प्राइस की वैल्यू कॉपी हो जाएगी। अब क्योंकि दोनों ही स्ट्रक्चर कार टाइप के वेरिएबल्स हैं इसलिए उनका साइज रहेगा सेम, मतलब नेम के लिए 25 बाइट्स, गियर्स के लिए 2 बाइट्स और प्राइस के लिए 4 बाइट्स आपके रिजर्व रहेंगे। और प्रिंटफ स्टेटमेंट के थ्रू हम डायरेक्टली उनको विद द हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर प्रिंट करवा सकते हैं, मतलब आर आर डॉट नेम, आर आर डॉट गियर्स एंड आर आर डॉट प्राइस। तो इस एग्जांपल से दोस्तों आपको ये चीज क्लियर हुई होगी कि कैसे हम एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन तक हम अपने स्ट्रक्चर को पास कर सकते हैं। जो सेकंड तरीका है वो है कॉल बाय रेफरेंस, लेकिन उससे पहले आपको मैं एक दूसरी चीज सिखाता हूँ जो हमें उसमें यूज होगी, दैट इज पॉइंटर टू अ स्ट्रक्चर। कि पॉइंटर कैसे यूज होगा आपका स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा यूज होगा उसमें, इसलिए हम इसको पहले डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे यूज होगा दोस्तों कि हमने बिल्कुल सेम अपना एक स्ट्रक्चर डिफाइन करा जिसमें वही 3 पैरामीटर्स हमने लिए, नेम, गियर्स एंड प्राइस। और उसके बाद मैंने स्ट्रक्चर कार नाम का एक वेरिएबल डिफाइन करा सी और मैंने वहां पे वैल्यू दे दी बीटल, जो आपकी फॉक्सवैगन बीटल है फेमस कार, और नंबर ऑफ गियर 6 और 55 लैक्स उसकी प्राइस। तो ये तीनों वैल्यूज मैंने वहां पे देके सी वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया। नाउ अब मैंने थर्ड लाइन में आप चेक करो, मैंने एक पॉइंटर डिक्लेयर करा, पॉइंटर का नाम है सीपी और उसकी टाइप क्या है स्ट्रक्चर का। तो आपका सीपी क्या है, स्ट्रक्चर का टाइप का एक पॉइंटर है और सीपी को हमने वैल्यू क्या दी, एड्रेस ऑफ सी। अब सीपी क्या था, हमारा पॉइंटर था और उसको एड्रेस ऑफ सी जो था वो हमने प्रोवाइड कर दिया। तो अब ये जो पॉइंटर है ये हमारा पॉइंट करेगा हमारे स्ट्रक्चर कार सी के एड्रेस को। तो अगर मुझे पॉइंटर के थ्रू प्रिंट करवाना है तो हम क्या करेंगे, सी में तो हम यूज कर रहे थे डॉट ऑपरेटर, मतलब सी डॉट नेम, सी डॉट गियर्स और सी डॉट प्राइस। लेकिन अगर हमने उसका एड्रेस पास कर दिया किसी पॉइंटर को तो यहाँ पे यूज होगा हमारा एरो ऑपरेटर। एरो कैसे बनेगा, आपका हाइफन और उसके बाद ग्रेटर देन सिंबल। तो ये दो कैरेक्टर्स मिला के आपका एरो ऑपरेटर बनता है। तो जब भी हम पॉइंटर्स के थ्रू प्रिंट करवाएंगे, पॉइंटर्स के थ्रू एक्सेस करेंगे स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स को, तो हम यूज करेंगे हमारा एरो ऑपरेटर। तो
आप चेक कर सकते हो जो लास्ट प्रिंटफ स्टेटमेंट है उसके अंदर मैंने क्या यूज करा है, पहली वैल्यू स्ट्रिंग टाइप की मैं प्रिंट करा रहा हूँ cp एरो नेम, तो आपकी नेम की वैल्यू आ जाएगी। सेकेंड वैल्यू में प्रिंट करा रहा हूँ गियर्स के लिए तो cp एरो गियर्स, और थर्ड वैल्यू फ्लोट टाइप की तो cp एरो प्राइस। और आप इसका आउटपुट चेक कर सकते हैं, उसने क्या करा कि एक पॉइंटर क्रिएट कर दिया था उनके एड्रेसेस के लिए, मतलब बेस एड्रेस उनका आ गया था cp नाम के पॉइंटर को। तो पहले 25 बाइट्स जो थी उसमें उसका नाम स्टोर था तो उसने बीटल प्रिंट करा। नेक्स्ट 2 बाइट्स में गियर्स जो थे वो थे आपके स्टोर तो उसने 6 प्रिंट करा, और थर्ड के अंदर आपकी प्राइस था तो उसने प्राइस जो था वो प्रिंट कर दिया। तो आप इस एग्जांपल को भी रन करके देख सकते हैं, ठीक है, तो आपका ये वाला डाउट भी क्लियर हो जाएगा। लास्ट वन, अगर हम एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन को पास करें स्ट्रक्चर का एड्रेस तो कैसे काम होगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बेसिकली कॉल बाय रेफरेंस की, मतलब हमने वही अपना स्ट्रक्चर डिफाइन करा, 3 पैरामीटर उसके डिफाइन करे, फिर देखिए मेन फंक्शन के अंदर मैंने स्ट्रक्चर कार नाम का एक वेरिएबल लिया सी, यहाँ पे मैंने इनिशियलाइज करते हुए उसको वैल्यू दी ऑडी, नंबर ऑफ गियर्स दिए 6 और प्राइस दिया 65 lakhs। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्प्ले फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं वेरिएबल पास करने की बजाय, मतलब उसकी वैल्यू पास करने की बजाय मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ एड्रेस ऑफ सी। अब क्योंकि मैं यहाँ पे एड्रेस पास कर रहा हूँ तो डिस्प्ले फंक्शन में मुझे यूज करना पड़ेगा पॉइंटर। वेरी गुड। अब देखिए जहाँ मैंने डिस्प्ले फंक्शन यूज किया वॉइड डिस्प्ले, और किस टाइप का इनपुट ले रहा है वो एक पॉइंटर टाइप का इनपुट ले रहा है कि स्ट्रक्चर का उसकी डाटा टाइप है, और फिर आर आर नाम का हमारे पास एक पॉइंटर है, और आर आर के अंदर क्या वैल्यू आएगी, एड्रेस ऑफ सी। और एग्जैक्टली वैसे ही जैसे हमने पिछले एग्जांपल में डिस्कस किया था कि पॉइंटर जब हम यूज करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ एरो ऑपरेटर हम उनकी वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं, और वही हमने यहाँ पे करा है प्रिंटफ स्टेटमेंट में। आर आर एरो नेम से हमने नेम की वैल्यू प्रिंट कर दी ऑडी, आर आर डॉट गियर से हमने गियर्स की वैल्यू प्रिंट कर दी मतलब 6, और आर आर डॉट प्राइस से हमने प्राइस जो था वो प्रिंट कर दिया 65 lakhs। ठीक है जी, तो ये एग्जांपल आप दोस्तों आप लोग रन करके देख सकते हैं। सो आई होप कि आपको स्ट्रक्चर को लेकर जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे इसके अंदर, और फिर भी फर्दर कोई डाउट है तो आप लोग मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग गाइस, दिस इज अखिल कौशिक साइनिंग ऑफ, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।